हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे सभी। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है, देखिए, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो ये चैप्टर 8 है। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत ही इसमें मज़ा आने वाला है, लेकिन इसको आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। और मैथ सीखने का मतलब ही होता है आपको पेन और नोटबुक लेके बैठना है, ठीक है। बिना पेन और नोटबुक के सिर्फ देखने से आपको अच्छा तो बहुत लगेगा, लेकिन बाद में आप फिर सब भूल जाएंगे। तो इसलिए पेन और नोटबुक आप ले लीजिए। तो इसमें देखिए, इसको हम लोग समझते हैं इंट्रोडक्शन टू। तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास इंट्रोडक्शन ही है। फिर अगले में हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, जो कि इसका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का है। तो इसमें भी इंट्रोडक्शन में काफ़ी कुछ है। तो पहले समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री एक मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग यहाँ से आप थोड़ा सा समझेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, हम ट्रायंगल्स की साइड्स और एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखा है ट्राई, तो ट्राई का मतलब होता है 3। ट्राई मीन्स 3। और ये लिखा है गॉन, GON, तो गॉन मीन्स हो जाता है साइड्स, ठीक है। तो 3 साइड्स से बनने वाला जो हमारे पास होता है पॉलीगॉन, उसको क्या कहते हैं आप लोग जानते हैं? क्या कहते हैं बताइए? ट्रायंगल। आगे लिखा है ये मीट्री, तो इसका मतलब है मीट्री कहें या ये कहें मीट्रॉन। तो ये 3 वर्ड से मिलकर बना है। कौन सा? ट्राई, गॉन और मीट्रॉन। तो इससे मिलकर के बना है ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पर ट्राई मतलब 3 साइड्स का, मीट्रॉन का मतलब है टू मेजर करेंगे हम, ठीक है, मेजरमेंट्स। तो 3 साइड्स और 3 एंगल होते हैं, इन्हीं के हम मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। इसको हटा देते हैं भाई, फिर से लिख देते हैं। अब हमारे जो 10th क्लास में जो चीज़ें हैं वो समझते हैं हम लोग। ट्रिग्नोमेट्री, तो 10th क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं ये देखेंगे और हम लोग समझेंगे। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो एक्यूट एंगल्स के लिए। तो सबसे पहले तो एक हम राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। एक हमारे पास क्या है, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल है A, ये एंगल है B और ये एंगल है C, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें B पर 90 डिग्री एंगल है और A जो एंगल है इसको हमने सपोज कर लिया ये थीटा एंगल है। थीटा जो है एंगल के लिए नोटेशन यूज किया जाता है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग सीखेंगे और वो भी किसके लिए? इसके लिए एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ये तो 90 हो गया, तो ये A और C दो हमारे पास एक्यूट एंगल्स हैं। इनके लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये आपको बताते हैं। पहला होता है जिसको हम लोग साइन ऑफ एंगल कहते हैं, साइन। तो यहाँ A भी लिखा जा सकता है साइन A, या थीटा है तो हम साइन थीटा लिखेंगे, ठीक है, साइन थीटा। और ये शॉर्ट फॉर्म है साइन थीटा। पूरा फॉर्म क्या होता है? ऐसे लिखा होता है SINE, साइन, ठीक है, उधर लिख देंगे साइड में हम। पूरा ये होता है साइन और थीटा है तो किसी भी एंगल का ये होता है, ठीक है। सिर्फ साइन लिखने का मतलब कोई नहीं होता है। साइन ऑफ एंगल थीटा, साइन ऑफ एंगल A, साइन ऑफ एंगल C, और ये भी किसका? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक्यूट एंगल्स के लिए होते हैं, ठीक है, एक्यूट एंगल्स के लिए। तो ये तो साइन थीटा हो गया। दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टेन थीटा, चौथा है हमारे पास, चलिए, कोसेक थीटा, फिफ्थ है सेक थीटा एंड 6 है कॉट थीटा,
ठीक है। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं। ये साइन थीटा है और दूसरा होता है ये साइन है, दूसरा होता है ये कोसाइन, ठीक है, कोसाइन ऑफ एंगल। तो कोसाइन को कॉस शॉर्ट में लिखा गया है कॉस, और साइन को ऐसे लिखा गया है साइन, और कोसाइन को कॉस लिखा गया है। ये क्या है, ये टेन थीटा है, इसका पूरा होता है नाम टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, टेंजेंट। तो टेंजेंट को ये टेन लिख दिया गया है, टेन थीटा, ठीक है। ये क्या है, ये कोसेकेंट है, ये है कोसेकेंट। तो कोसेकेंट का कोसेक ये शॉर्ट है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में कोसेक थीटा। ये सेक है, सेक होता है सेकेंड, सेकेंड, इसका शॉर्ट ये लिखा गया है सेक ऑफ एंगल। कॉट, तो कॉट है, ये होता है पूरा कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, ठीक है, तो इसको कॉट लिखा गया है। तो इतना तो ये तो शॉर्ट आने चाहिए हमें, बिना इसका मतलब ये नहीं है साइन और थीटा का मल्टीप्लाई, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं, साइन किसी एंगल का होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसी एंगल का होगा, वो भी एक्यूट एंगल का यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, एक्यूट एंगल का हम लोग सीख रहे हैं। तो साइन थीटा, ये कॉस थीटा, कॉस का देखो साइन है, ये कोसाइन है, आगे CO लगा दिया गया कोसाइन, ये टेंजेंट है, आगे कोटेंजेंट लगा दिया गया, ये कॉट, ठीक है। ये सेकेंट है, तो आगे CO को लगा दिया गया कोसेकेंट। अब समझ में आया। तो साइन को ये शॉर्ट में इस तरीके से लिखते हैं। क्या, कैसे इनका ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे हम समझेंगे, कैसे याद रखेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये सीख लेते हैं कि इस ट्रायंगल में, इसमें कौन सा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास। कैसा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC इज अ राइट ट्रायंगल। तो जिस भी बच्चे को ये नहीं पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, वो जरूर समझ लें अच्छे से। पाइथागोरस थ्योरम ये होती है भाई, पाइथागोरस थ्योरम सभी जानते हैं क्या होती है, बस एक लाइन ध्यान रखिए, इसमें 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड को क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस। तो ये हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में साइड अपोजिट टू द 90 डिग्री इज नोन एज हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस तो फिक्स हो गई, 90 के अपोजिट वाली साइड को हाइपोटेन्यूस कहा जाता है। इन दो में से कोई सी भी एक बेस, कोई सी भी एक परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम सबको पता होनी चाहिए, अच्छे से याद कर लीजिए। एक लाइन, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहाँ पर जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सीखेंगे तो देखिए, जब पाइथागोरस लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, नो मैटर। लेकिन जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर के साथ साथ बेस दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब पहला पॉइंट सीखते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें अगर आपने गड़बड़ कर दिया तो गलत हो जाएगा। क्या, जो भी जिस एंगल की बात हो रही है, जिस एंगल की बात हो रही है उस एंगल के लिए, देखिए इस एंगल थीटा के लिए इसके अपोजिट में साइड कौन सी है, थीटा एंगल के लिए अपोजिट में साइड है BC। तो अपोजिट वाली साइड को बोलते हैं इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर। तो इस साइड को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर हम कहेंगे परपेंडिकुलर। ये तो अलग है भाई, क्या है ये, परपेंडिकुलर। और इस एंगल के एडजेसेंट जो साइड है, जो इससे जुड़ी हुई है, इससे जुड़ी हुई ये भी है, लेकिन ये तो फिक्स है, क्या है इसका नाम, इसका नाम तो हाइपोटेन्यूस है, इसको तो कोई नहीं बदल सकता, 90 के अपोजिट में हाइपोटेन्यूस। लेकिन इस थीटा एंगल के लिए इस ए एंगल के अपोजिट में जो साइड है वो परपेंडिकुलर, जो इससे एडजेसेंट है, जुड़ी हुई है, ये बेस है। ठीक, इतना क्लियर हो गया, ये पहला पॉइंट है, क्लियर हुआ। सी एंगल की अगर हम बात करेंगे इस सी के लिए, तो सी के अपोजिट में भाई, सी के अपोजिट में कौन सी साइड है, AB। तो ये क्या हो जाएगी, एंगल सी के लिए ये परपेंडिकुलर होगी, और सी के लिए बेस कौन सी होगी, BC। तो ये पहला पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अब जो साइन थीटा होता है वो किस किस का रेशियो होता है, साइन थीटा आपका
इसके लिए साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? P परपेंडिकुलर, H हाइपोटेन्यूज हमने शॉर्ट में डिनोट कर लिया। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगर हम इसका इससे रेशियो निकालें वो साइन ऑफ एंगल थीटा बोला जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास इसके लिए परपेंडिकुलर थीटा के लिए क्या है? BC और हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। ठीक है। कॉस थीटा होता है किसका किससे रेशियो? बेस का। अगर हाइपोटेन्यूज से भाई आपने रेशियो निकाल दिया तो ये हो जाएगा, और बेस यहाँ पर क्या है? AB और हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। तो बेस का अगर हाइपोटेन्यूज से रेशियो निकाल दिया तो ये हो गया कॉस थीटा। टेन थीटा किसका किससे रेशियो होता है? टेन थीटा रेशियो होता है परपेंडिकुलर का बेस से, परपेंडिकुलर टू द बेस। तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर यहाँ पर इसके लिए क्या है? BC और बेस क्या है? AB। ठीक। कोसेक थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है हमारे पास साइन थीटा का उल्टा, मतलब हाइपोटेन्यूज का परपेंडिकुलर से रेशियो। ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज का परपेंडिकुलर से रेशियो मतलब AC अपॉन BC। सेक थीटा क्या होता है? इसका रेसिप्रोकल होता है, अभी आपको बताएंगे। तो सेक थीटा इसका हाइपोटेन्यूज का बेस से रेशियो, मतलब AB का नहीं, हाइपोटेन्यूज क्या है? AC का AB से रेशियो। ठीक है। फिर कॉट थीटा क्या होता है? टेन का रेसिप्रोकल उल्टा होता है टेन का, तो ये हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो ये हो गया AB अपॉन BC। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा भाई अच्छे से। कितना कि हमें ये समझना है, याद करना है क्या कि साइन थीटा तो किसका किससे रेशियो होता है? परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूज से। ये आपको कैसे याद रहेगा, इसके लिए आपको ट्रिक बताते हैं। ठीक है। ये होता है PBP अपॉन HHB, PBP अपॉन HHB। क्या? ये देखो PBP, ठीक है, अपॉन में क्या है? HHB। ठीक। तो ये ट्रिक क्या है? ट्रिक आप ऐसे याद रखेंगे, ये PBP ऊपर था, अपान में HHB, तो इसको समझते हैं हम लोग, कहते हैं जिसे कहते हैं, इसको ट्रिक याद करने की ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। जब तक आपको याद नहीं होती है तब तक ये ट्रिक काम करेगी। फिर आप थोड़े बहुत क्वेश्चन लगाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा यार साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, मुझे तो पता है, आ चुका है समझ में। और कॉस क्या होता है ये, तो अभी आपको ये समझना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो कैसे काम करेंगे? ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऊपर पंडित बद्री प्रसाद ही रहेंगे और नीचे हर हर बोले। तो ये जो है P अपॉन H में ये किसका? ये साइन थीटा है। ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। दूसरा ये क्या है? ये कॉस थीटा है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और ये क्या है? ये टेन थीटा है। देखिए साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक। अब अगर उल्टा इसको लिख देते हैं ऐसे, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा? कोसेक। और अगर हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस लिख देते हैं तो देखिए हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये क्या हो जाएगा? ये सेक थीटा हो जाएगा। बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा? ये कॉट थीटा। तो इतना आपको याद रहेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पहले आप इतना याद रखेंगे। अच्छा ये लिख लिया करेंगे थोड़ी देर, कुछ क्वेश्चंस में हम लोग फिर समझ जाएंगे साइन थीटा। अच्छा यही चीज़ सी एंगल के लिए आप खुद लिखना। कैसे? साइन सी, यहाँ पर सी लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पर थीटा की जगह ए भी लिखा जा सकता है, थीटा अगर मिटा दें तो ए लिख सकते हैं, साइन ए परपेंडिकुलर। सी के लिए परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, और बेस क्या है? बी सी। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है। तो इतना ये क्लियर हुआ। ठीक है। फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इसके साथ साथ में पाइथागोरस थ्योरम जरूर सभी को पता होनी चाहिए। इसी में देखिए एक बात, आप एक पॉइंट और ऑब्जर्व करेंगे क्या, कि जो हमारे पास टेन थीटा है, टेन थीटा ये रेशियो होता है साइन थीटा का कॉस थीटा से। ठीक है। एंड साथ में जो कॉट थीटा है वो होता है कॉस थीटा का
साइन थीटा से रेशियो। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप क्या देखेंगे, जो मैंने अभी लिखा था कि साइन थीटा होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपॉन में लिखेंगे तो हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और वही टेन थीटा था। तो आप वहाँ से ऑब्जर्व करके देखेंगे, अच्छा ये तो टेन थीटा तो यार साइन और कॉस का ही रेशियो है, और कॉट थीटा क्या, ये तो कॉस और साइन का रेशियो है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है। अगर टेन को इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस करा जाए तो टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। ठीक है, एक याद रखेंगे, दूसरा इसका उल्टा है तो इसको पलट देंगे, टेन याद रखेंगे। ठीक है।